नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज और इस वक्त मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही के विकास खंड औराई के अंतर्गत ग्राम सभा भिजवा में। दोस्तों, आज खास खबर होने वाली है, ऐसे महामानव की खबर होने वाली है, ऐसे संविधान निर्माता की खबर होने वाली है जिनके नाम पे पॉलिटिक्स तो होती है, उनके साथ साथ न जाने कितने लोग अपने घरों की दीवारों को चमका लेते हैं, न जाने कितने घरों में कांचें चमक जाती है, लेकिन उनके नाम पे लिए गए पैसों को उनके ही पास खर्च नहीं किया जाता, उनके ही स्थान पे खर्च नहीं किया जाता, उनकी ही सुंदरताओं पे खर्च नहीं किया जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, ये ग्राम सभा बिजवा है। हमारे पीछे आप जो बाबा साहब की मूर्ति देख रहे हैं, इन्हीं बाबा साहब के नाम पे इस गांव के ग्राम प्रधान ने कई लाखों का आगमन किया है। और ये खास ये बात है कि इन बाबा साहब के नाम पे एक ग्राम प्रधान की नहीं, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में राजनीति का जब जलवा चलता है तो बाबा साहब के नाम पे चलता है। वोट बैंक को मजबूत करने के लिए लोग बाबा साहब का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही समय ख़त्म होता है, दौर ख़त्म हो जाता है, तो एक तरफ राजनीति हो जाती है और बाबा साहब को एक तरफ कर दिया जाता है। तो ऐसे महामानव के नाम पे जो व्यक्ति पैसे का गमन करता है, जो अपनी दीवारों के शीशे को चमकाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, इनके नाम पर निकाली गई सरकार के द्वारा राशि का जो खर्च करता है, आज उसी के बारे में खास बातचीत होगी और जानेंगे कि इस ग्राम सभा बिजवा के अंबेडकर पार्क के नाम पे व सुंदरीकरण के नाम पे, या जो भी कहा जाए कि बाबा साहब के नाम पे अगर पैसा निकाला गया है तो कितने लाखों का आगमन है, क्या है, कैसे है। तो पहले शॉर्टकट में हम आपको बता दें कि ग्राम सभा बिजवा है और बिजवा ग्राम सभा में ये अंबेडकर पार्क की मूर्ति है। यहाँ बाबा साहब के नाम पे रजिस्टर्ड ज़मीन है, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है, ग्रामीणों का कहना है। और कागजातों का अवलोकन करने से भी ये पता चलता है कि यहाँ जो है कि पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है और ज़मीन के माध्यम से जो है कि सुंदरता का नवीनीकरण हुआ है, सुंदरता बनाई गई है सिर्फ़ और सिर्फ कागजातों में। ज़मीनी हकीकत आप पूरे कैमरे में आप देख सकते हैं, आप चारों तरफ देख रहे होंगे, आपको मिट्टी दिखाई देती होगी और मिट्टी के अलावा यहाँ कोई सुंदरीकरण नहीं हुआ है। तो ख़ास बात ये होने वाली है कि गांव के ही कुछ लोगों ने इस आवाज़ को बुलंद करना चाहा और बाबा साहब के नाम पे लिए गए पैसों के बारे में वो सरकार को बताना चाहते हैं कि इसी सरकार से वो पैसा लिया गया है और बाबा साहब के नाम पे पैसा तो ज़रूर लिया गया, लेकिन उसे खर्च नहीं किया गया। खर्च किया गया तो वो या तो निजी किया गया, या तो अधिकारी अपने जेब भर लिए, या तो यहाँ के ग्राम प्रधान ने अपनी जेब भर लिए। तो यहाँ के ग्रामवासियों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बाबा साहब के नाम पे कितने पैसे निकाले गए, किन किन कामों के लिए निकाले गए, और इस गांव के वालों ने इतने बड़े दर्द को अगर सह रहे हैं तो कैसे सह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राजन यादव है। अच्छा, आप इसी गांव के रहने? जी सर, बिचवा के रहने वाला हूँ। ये अंबेडकर पार्क है, तो पहली बात तो बहुत पर्याप्त जगह है। जी जी जी। तो सरकार की तरफ से जो सुंदरीकरण कराए गए हैं प्रधान के द्वारा, जी क्या क्या हैं, थोड़ा सा विस्तृत में बताइए। सर, ग्राम प्रधान ग्राम सचिव ने मिलकर हमारे अंबेडकर साहब के नाम से जो ज़मीन आवंटित किया गया है, जी जी उसमें काफ़ी हद तक से वो धांधली किया गया है। जी इसमें प्रथम किस्त लगभग 3 लाख रुपया, जी। द्वितीय किस्त 2.5 लाख रुपया और तृतीय किस्त लगभग 2 लाख रुपया, जी। ये 3 किस्तों में पैसा निकाला गया है। हाँ। इसमें दिखाया गया है कि बाउंड्री वाल, ग्रीन पार्क, स्टील लाइट और पूरब रोड पे के साइड कहाँ से वो गेट लगाया गया है। जी जी। लेकिन सर, आप देख रहे हैं ऐसा कोई काम कहाँ से ज़मीनी स्तर पर नहीं किया गया है। अच्छा। कागजात में दिखाकर पैसा कहाँ से गमन किया गया है ग्राम प्रधान ग्राम सचिव के माध्यम से, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सर कहाँ से कोई काम कहाँ से दिख नहीं रहा जो है। 3 पैसे अभी आपने बताया कि 3 पैसे निकाले गए हैं, जी। वो क्या एक ही ग्राम प्रधान के द्वारा निकाला गया है या अलग अलग ग्राम प्रधान के कार्यकाल में निकाला गया है? जी सर, जी सर, 2010 में सर राजकुमारी देवी बिजवा ग्राम के गांव से ग्राम प्रधान रही थी, हाँ। उनके कार्यकाल में निकाला गया पैसा सर। और 2015 से लेकर 21 तक संजय यादव, जो कि राजकुमार के गांव से बेटे हैं, संजय यादव, उनके कार्यकाल में भी कहाँ से सर अधिक से अधिक से गमन किया गया है पैसा। अच्छा, तो वो अगर हम 15 से 21 का दौर देखें तो उस बीच में लगभग कितने लाखों का जो है बाबा साहब के नाम पे पैसा लिया गया है सरकार जी के द्वारा?
क्या है सर कि उसमें कई किस्तों में पैसा निकाला गया है। मिला के दोनों कार्यकाल का, राजकुमारी देवी का, संजय यादव के कार्यकाल का, दोनों कार्यकाल का मिला के सर 3 किस्तों में कहाँ से पैसा 7.5 लाख रुपया कहाँ से निकाला गया है। अच्छा अच्छा। जी सर। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये सारी अवलोकन जो आप बता रहे हैं पैसों की, इसकी जानकारी आपको कैसे हुई? आपको सरकारी कागजात आपके पास क्या है, कुछ ऐसा एविडेंस जिससे आप बता सकते हैं? जी सर, जी सर। सर मैं 2017 से लेकर 2017, 2018, 2019 जी ITI के तहत जब मैंने कहाँ से ब्यौरा मांगा जी तो सर पहले हमको दौड़ाया गया। प्रधान द्वारा सर हमको कहाँ से प्रलोभन दिया गया जी। कि आप इतना शौचालय ले लो, इतना आवास ले लो, इतना पैसा ले लो। लेकिन सर मैंने कहा कि देखिए मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ और जो गांव में कहाँ से काम हुआ है या नहीं हुआ है उसको अगर आप सबको बीच में रखकर अगर काम करते हो तो ये आपके हित में, गांव वालों के हित में रहेगा। लेकिन सर ग्राम प्रधान ने केवल आड़े हाथ में कहाँ से काम लेकर और प्रधान और सचिव कहाँ से मिलकर सर कहाँ से गमन किए और हमको सर ITI के सर जब हम सूचना मांगे तो हमको सर 2-3 साल खूब दौड़ाए। मैंने कहाँ से पहली काफ़ी। जन सूचना आपने लगभग कब लगाई थी, कुछ आपको याद है? हाँ सर 2017 में मैंने कहाँ से लगाया, तब हमको नहीं मिला सर। 18 में लगाया, नहीं मिला सर। 19 में लगाया सर कहाँ से। उसके बाद हमको ग्राम सचिव द्वारा कहाँ से कहा गया कि ऐसा है कि आपको हम जन सूचना का अधिकार मतलब आपको हम ब्यौरा देंगे लेकिन इसका शुल्क आपको देना पड़ेगा। हम कहे सर जो शुल्क बनेगा मैं आपको दे दूंगा। तो क्या है कि सचिव द्वारा सर हमको एक लेटर जारी किया गया। अच्छा, तो शुल्क के लिए? जी सर, शुल्क के लिए। तो पोस्टमैन हमारे यहाँ कहाँ से वो लेटर लेकर आए तो सर उसमें लिखा गया था ग्राम सचिव, अकाउंट नंबर था उनका नाम था केनरा बैंक सर ज्ञानपुर में। तो सर उसमें दिखाया गया कि 10,470 रुपया इसका शुल्क आपको 2010 से लेकर 2021 तक का जो कहाँ से आप ITI मांगे हैं उसका शुल्क आपका 10,470 रुपये कहाँ से आपको देना है। जी जी जी। तो सर हम अपना पैसा की व्यवस्था करके ग्राम सचिव के खाते में सर इतना पैसा मैंने कहाँ से जमा कर दिया। जी। तो कितने महीनों बाद जब आपने पैसा जमा किया तो वो 10 तारीख दूसरा महीना 10 फरवरी 2020 को जी सर। आपने जमा किया, तो आपको कब मिला? लगभग अनुमान कितने वर्षों बाद मिला या महीनों बाद मिला? नहीं सर वर्षों बाद मिला। हमको बाद। आश्वासन दिए ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान बोले कि हम आपको 1 हफ्ते में दे देंगे, लेकिन सर हमको 1 हफ्ते में नहीं दिया गया, हमको 12 से 14 महीने बाद हमको दिया गया। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए जब आप लगातार जन सूचना मांग रहे थे और ये सारी चीज़ को उजागर करना चाहते थे तो लोगों का दबाव आपके ऊपर आता था कि नहीं? हाँ सर दबाव बनता था। काम के लिए कहाँ से कहते थे कि आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन सर मैंने कहाँ से लालच में ना आकर मैं बस इतना जानता था सर कि हमारे गांव में जो आवास राज्य सरकार द्वारा कहाँ से जो चलाई गई कहाँ से नीतियाँ हैं, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय हैं और बाथरूम है सर और नाला है, हैंडपम्प रिबोर का है, इसके बाद कुआं है सर और खड़ंजा है। उसमें बाबा साहब का भी हाँ, हाँ। और बाबा साहब का तो सर कहाँ से इसमें 3 बार के कहाँ से जो पैसा निकाला गया सर तो वो मतलब कहाँ से बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया है सर। तो सर कई विभाग में कई कामों को जब ये पैसा निकला आपने लोगों को बताया होगा, गांव वालों को जी। तो गांव वालों ने क्या कहा कि बाबा साहब के नाम पे पैसा लिए? तो क्या कभी प्रधान से लोगों ने कहा होगा कि आपने बाबा साहब के नाम पैसा किया? हाँ सर, गांव के लोग भी कहे थे और हम लोग भी जाकर कहे थे कि भाई अब बाबा साहब के नाम से जो पैसा कहाँ से निकालने हैं, ज़मीन पे कुछ काम नहीं हुआ तो कहें ठीक है हम करा देंगे। लेकिन सर एक बार कहाँ से वो काम के लिए मतलब कहाँ से आया था, उसके बाद गांव वाले कहाँ से बोलने कि भाई जो ज़मीन कहाँ से उसको पहले पैमाइश करवाओ आप। तो पैमाइश से ज़मीन कहाँ से नहीं करवाया और कहा गया कि भाई देखो इतना काम इतना आपको करना पड़ेगा, कहे कि नहीं केवल हम कहाँ से थोड़ा बहुत काम करेंगे बाकी हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सर वो भी काम वो नहीं किया, वो चला गया गाँव से। मिट्टी इस समय दिख रही है यहाँ, बाबा साहब की जो मिट्टी दिख रही है यहाँ, ये गाँव वालों का है या फिर ग्राम प्रधान है कि ये किसके माध्यम से मिट्टी यहाँ है? सर ये हमारे गांव के अध्यापक रहे राजमणि राव, सूरमणि राव, विश्वनाथ मास्टर, राजबेली और ये बहुत से लोग हैं, लोगों काफ़ी गांव से वाले मिलके। जी सर, जी सर, जी चंदा लेकर कुछ गांव से मास्टर साहब अपने गांव से तनख्वाहों में से पैसा इकट्ठा कर सर करीब 100 टाली गांव से मट्टी गांव से गिरवाएं सर हम लोग गांव से भी 2-4 दिन पहले गांव से 200 टाली। ये जो रसीद है 10,470 की जो आप दिखाए हैं हमको रसीद, ये जो सरकार को आपने पैसा दिया, इसके बाद क्या आपको पूरी जनसूचना की जानकारी दे दी गई थी या फिर उसमें भी कुछ दबा लिया था? सर उसमें कुछ सूचनाएं दबा लिया गया है। जो गांव के मुख्य समस्याएं थी उसको गांव से दबा लिए गए हैं और फिर भी सर जितना हमको मिला हम उतने से भी संतुष्ट हैं। अगर निष्पक्ष अगर जांच अगर हो जाए तो बाहुबली प्रधान जो है गांव का दबंग प्रधान कहाँ से संजय यादव, तो उस पे कहाँ से कार्रवाई। अच्छा एक चीज़ और,
कि जब आपने इतना एप्लीकेशन वगैरह दिया तो क्या अधिकारियों का कभी जांच यहाँ दौरा हुआ था या ये सारी चीज़ देखने के लिए कि नहीं? सर जांच में आए थे बीएससी अधिकारी अमित कुमार सिंह। अच्छा अच्छा तो सर उस समय आए थे, गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा थे, तो निष्पक्ष जांच नहीं कर पाए वो। वो अच्छा प्रधान के दबाव में, प्रधान चूँकि हमारे गांव को बहुत दबंग है, अच्छा वो अपने आप को कहाँ से लगाता है हम्म, और दबंग किस्म का कहाँ से वो व्यक्ति है, उसके दबाव में कहाँ से निष्पक्ष जांच नहीं कर पाए। तो सर मैंने फिर कहाँ से डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा और पुनः जांच के लिए आए थे। बीएससी जो वर्तमान में बीएससी हैं ये आए थे। तो सर उस समय हम लोग थे नहीं, किसी काम के लिए बाहर गए थे, तो बोले कि हम आएंगे 1 महीने बाद आएंगे, लेकिन सर आज ये साल भर बीत गया, अभी अच्छा तक एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि ये जो सरकार है, अगर अब हम सरकार की थोड़ी सी बात करें जी तो जी इसी सरकार में इतना गमन हुआ, क्योंकि 15 के बाद 21 और हालांकि 17 आज 22 से सरकार 17 से आई है जी जी योगी जी की सरकार। तो क्या आपको लग रहा है कि जातिवाद का भी ये शिकार हुए हैं कि जैसे कि पैसा निकाला गया, हालांकि उस समय अखिलेश जी की सरकार थी। 15 से 21 का अगर दौरा देखा जाए, 15 से 17 तक का देखा जाए, क्योंकि 17 के बाद 22 योगी जी की आई है, तो जी क्या योगी जी भी इस मामले को कभी आप लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल या ऐसा कुछ शिकायत? जी, मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे कई बार शिकायत किया। हाँ। ब्लॉक से, तहसील से हमें फ़ोन भी आया कि आप आइए हमसे मिलिए। वहाँ पर भी हम गए, उनसे मिले भी और बोले कि जांच के लिए हमको आश्वासन दिया गया है कि चलिए हम आएंगे, जांच में मौका देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा हाँ अच्छा, इस पूरी लड़ाई को आप अकेले लड़ रहे हैं या गांव के लोग सहयोग करते हैं? कुछ ऐसी जानकारी सर, दीजिए। पहले तो मैं अकेले था, लेकिन हमारे गांव के लोग काफ़ी हद तक हमारा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, जब सच्चाई खुलने लगी तो लोग आपका जी जी साथ देना जी शुरू कर दिए? जी। अच्छा अच्छा। तो 2017 से लेकर सर जो 22 तक मतलब कहाँ से राज्य सरकार की जितनी योजनाएं थी, इन पे काफ़ी हद तक मतलब कहाँ से ग्राम प्रधान द्वारा धांधली किया गया है सर। हम चाहते हैं सर कि इसका निष्पक्ष जांच हो और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आपके क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम गुलाब चंद गौतम है। अच्छा अच्छा पूर्व में रह चुके बीडीसी पति हैं हम। अच्छा अच्छा, बीडीसी और ये सर जो दिख रहा है ना, जी। इसको हमने गांव वालों से लेकर चंदा लेकर के अपने पास से लगा करके इसको हमने बनवाया। जी। इसका भी श्रेय प्रधान ने लिया अपने पक्ष में। अच्छा, आपने कुछ काम यहाँ कराया बाबा? जी सर, ये जो बाउंड्री ये बना है ना, छज्जा उज्जा, ये हमने करवाया गांव वालों से चंदा लेकर के इकट्ठा कर करके। इसका श्रेय लिया कि वो प्रधान लिया कि हमने बनवाया है, वो इसका श्रेय भी वो ले लिया। अच्छा, यहाँ पे मतलब इसके अलावा और कोई काम आपने कराया जैसे लाइट वगैरह? हाँ सर, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी थी, वो भी गायब हो गई। अच्छा अच्छा, जी तो स्ट्रीट लाइट आपके मत से लगी जी सर थी? जी। तो ये कभी आपने भी शिकायत अधिकारियों को किया जब आप बीडीसी थे? जी सर जी, राजन भाई लड़ रहे थे तो हम साथ में थे उनके। अच्छा, आप वही हम लोगों की सुनवाई ही नहीं हो रही थी। अच्छा अच्छा और उसको इतना दबंग है, प्रधान कहता है चाहे जहाँ जाना है तुम्हें जाओ, अच्छा अच्छा। हमारा कुछ नहीं होगा। इस सरकार में आपको पर विश्वास है कि हो जाएगा? सर जी, हम लोग गुहार लगा रहे हैं, अगर हो जाएगा तो बढ़िया है। हम लोग तो अपनी कार्रवाई कर ही रहे हैं। तो इतना आप लोगों ने फाइल अवलोकन कर दिया जी सर। से 10,000 रुपए की फाइल आप लोगों ने ले लिया, तो न्यायालय वाले के लिए सोचा है कि न्यायालय जाएंगे? जी सर, जाएंगे जरूर। हम लोग नहीं सुनवाई होगी तो हम लोग न्यायालय तक जाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। न्यायालय का दरवाजा? जी सर। आपका क्या नाम है? मेरा विश्वनाथ बौद्ध है। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले? हम इसी गांव के हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो नज़ारा हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, मिट्टी उट्टी का काम, ये क्या सही बात है, गांव वालों ने कराया या फिर जी, प्रधान के द्वारा? दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के हम अध्यक्ष भी हैं। अच्छा 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 यहाँ पर पहले ऊपरी इत्यादि पाथा जाता था, अच्छा। तो भंतों द्वारा कार्यक्रम होता था, जी जी। तो आते थे मेरे घर पर, तो कहते यार तुम्हारे यहाँ अंबेडकर पार्क तो बड़े गंदे जगह पर हैं। अच्छा अच्छा हम कहा कि सर गंदे स्थान पर है। ठीक है सर, हम ही कुछ कर रहे हैं। तो हमारी अध्यक्षता में और राजमणि जी के संपर्क से यहाँ पर करीब 200 टाली मिट्टी हम लोग चंदा से, दान से अच्छा इत्यादि जुटाए हैं। कुछ अपने पैसे से, राजमणि ने अपने पैसे से खर्चा करके करीब 200-250 माटी यहाँ के टाली माटी पटवाए हैं, बराबर कराए हैं, जो कि खड़ा रहने लायक है। ना पहले बहुत गड्ढा था सामने। अच्छा अच्छा। सर ये कहना चाहेंगे बौद्ध जी कि आपने इतना बड़ा वर्क कराया, तो क्या ग्राम प्रधान का इसमें सहयोग रहता हुआ था मिट्टी उट्टी गिरवाने में? नहीं, मिट्टी में को गांव वालों का उतना नहीं अभी है। चंदा वंदा मांगे थे, ग्राम प्रधान का कोई अंशदान नहीं है अभी। अच्छा, क्योंकि जो चुनाव अभी हुआ है आपका 21 में, जो चुनाव अभी बीत हाँ हुआ हाँ है, हाँ तो उसके बाद प्रधान चेंज हुए होंगे, हाँ। तो उनका कुछ सहयोग यहाँ पे दिखाई दिया या नहीं, अभी कोई पुरानी चीजों को मिट्टी पटवाने में कोई सहयोग नहीं है। कोई सहयोग नहीं? जी। पुरानी चीज़ों को क्या कभी उन्होंने सोचा या देखा, ऐसा कुछ आप लोगों को लगा कि बाबा साहब के नाम पे जो बाउंड्री वगैरह जो इन्होंने आरटीआई से मांगा, क्या उनके बारे में उन्होंने कभी सोचा? आपको जानकारी हुई इसी? थोड़ा बहुत ऐसे मौखिक जानकारी देते थे, लेकिन विशेष जानकारी उसको हमें रही नहीं। अगर सचमुच ऐसा हुआ है तो उसको गबन हुआ है पूर्व प्रधानों द्वारा, जी जी। तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और वो पैसा जो है एक
जो है पवित्र नेता के नाम से है, तो उसको उसके लिए खर्च होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब के हाँ, नाम बाबा साहब के नाम पर पैसा गमन निकालना हुआ। जो है वो बहुत बड़ा अन्याय है। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है कि अच्छा, अब ये बताइए कि आप संजय यादव जी भी एक ओबीसी हैं, तो जी अगर सर। देखा जाए तो बाबा साहब को भी मानना चाहिए, भाई उनकी इच्छा है। जी तो क्या कभी उनको श्रद्धा दिखती है बाबा साहब प्रति, जैसे जयंती जब आई तब वो आते हों या कुछ ऐसा? सर जयंती पर आते हैं, सिर्फ नाम के लिए ढोंग रचते हैं, अच्छा सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन वो मन से नहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा। दिखावा के लिए आते हैं, माल्यार्पण करके चले जाते हैं, लेकिन इनके बारे में कभी सोचा नहीं। सोचे तो 7.5 लाख रुपये 8 रुपये दो भी निकाले हैं, इतना पैसा गबन कर लिए हैं, अपना कार्य किए होते। हाँ, क्योंकि आरटीआई का हमने अवलोकन किया तो उसमें पार्क उर्क भी जी दिखाया सर, गया। बाउंड्री वाल गया है, मेन गेट सामने लगा है, कहीं देख ही लीजिए, कहीं पे गेट हो तो बताइए आप। हाँ, पूरा और छोटा गेट दक्षिण साइड लगा है, बड़ा गेट पूर्व साइड लगा है, कहीं कुछ है ही नहीं, नामकरण ही नहीं है, तो क्या कहा रहेगा इसमें? इसमें कोई काम नहीं किया इन्होंने बाउंड्री के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के नाम पर कोई भी काम नहीं किया। अच्छा अच्छा। जी सर। तो ये जो स्थिति है, अब आप लोग अंतिम बात बताइए, क्या लड़ाई लड़ेंगे? भाई दबंग प्रधान है, आप ही बता रहे हैं कि बहुत दबंग। जी सर, दबंग है, तो लड़ाई लड़ेंगे? जिसके ऊपर चाहता है उसके ऊपर आक्रमण करवाता है, अच्छा अच्छा उसका एक नाजायज गोल है दबंगों का। अच्छा। जिसके ऊपर चाहता है, जहाँ पर जैसे राजन भाई के साथ भी अत्याचार हुआ, इनके साथ मारपीट किया गया, हमारे साथ भी अत्याचार हुआ, अच्छा, मारपीट इनके किया साथ गया। कब मारपीट किया गया? वो जनसूचना वगैरह के समय कि दूसरे समय? नहीं, उससे पहले। अच्छा, उससे क्यों? पहले हुआ था। क्यों किया जाता था ऐसे कुछ? सर जब हर काम में वो धांधली करने लगा तो उसका मैंने विरोध किया। अच्छा आप ऐसा गलत काम क्यों करो? जो गरीब का योजनाएं चल रही है उसको आप गांव से उनके घर तक गांव से पहुँचे। लेकिन सर वो आवास में 20,000 रुपये लेता था और शौचालय में सर वो 4,000 रुपये लेता था और हर काम में मतलब काम से धन वसूली करता था सर। वो करता था, उसके आदमी करते थे। और जब इस चीज़ का हमने विरोध किया, निहाला भाई गांव से विरोध किया, गांव के कुछ लोग विरोध किए, तो सर वो दबंगई उतर गया, वो मार झगड़ा करने लगा कि आप लोग गांव से हमारा कुछ कर नहीं पाओगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अपने मम्मी के कार्यकाल में, राजकुमारी देवी के कार्यकाल में भी गांव से दबंगई किया और संजय यादव अपने कार्यकाल में भी सर दबंगई किया। सर हमारे गांव के सर पूर्व प्रधान है गुलाब सरोज। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2010 के बाद उनकी माँ पहले प्रधान थी, जी सर। इसके बाद वो प्रधान। जी सर। तो मतलब देखा जाए तो 2 पंचवर्षीय उन्हीं के शासन में बाबा साहब के नाम पे गमन हुआ। जी जी सर जी। अच्छा अच्छा। तो और जो उससे पहले जो प्रधान थे, क्या वो गमन वगैरह नहीं किए थे 10 के पहले? सर उस समय योजनाएं उतना नहीं आती थी, उतना गांव से सर धन भी नहीं आता था कि जो गांव से कर सके। सर 2010 से लेकर अब तक के सर गांव से प्रधान अगर थे। देखा जाए तो दोनों पंचवर्षीय वही थे और उन्हीं वही जिम्मेदार भी बनते हैं। जी सर, वही सर जिम्मेदार बनते थे और सर हर काम में सर वो धन वसूली करता था। जो धन नहीं देते थे या तो उसका काम नहीं करता था या उससे दबंगई करता है वो। आपका अजय गौतम है सर। यही हाँ सर, यही तालपत्री है, घर है, कच्चा जहाँ आप रहने। खड़े हैं, ये बाबा साहब का हाँ सर। यहाँ से झूठ मत बोलिए। नहीं नहीं सर, झूठ क्यों बोलेंगे? ये जो आरोप लगा है बाउंड्री वाल, ये सारी चीज सही है? सारी बातें हाँ सर, सही है, सही बात है। सारी बातें सही हाँ सब सही है सर। अच्छा, तो ये सारी बातों को जान के ग्राम प्रधान संजय उनकी माँ राजकुमारी इन्होंने बताया अभी, हाँ तो सर। क्या ये लोग कभी आए यहाँ देखने? यहाँ से उनका घर कितना दूर है पहले ये बताइए। सर कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो कभी कभी आते हैं इधर उधर, बस देखे चले गए बस। बकिया कुछ बताते नहीं, न कुछ करते हैं, जो भी है उतने में सब संतुष्ट रहते हैं हम तो। 10 साल का उनका दौर अगर हम देखें, 10 से और 20 का दौर, 21 हाँ तक सर, का, हाँ, हाँ। है। तो इन दौर में गांव का इसके अलावा और कोई विकास हुआ? जैसे आवास, जैसे हैंडपम्प, या जो भी उस समय योजनाएं थी, खड़ंजा वगैरह जो भी थी, हो रही थी विकास, या हर समय गमन था? नहीं नहीं सर, ऐसा तो हमेशा ही गमन ही होता था। ऐसा 1-2 में 2% इधर उधर काम करा देते थे, उसमें अपन हो जाता था। जो समझते थे करते थे, जो नहीं समझते नहीं करते थे, उनकी मर्जी थी। अच्छा मतलब अपने हिसाब से जिसको समझते देते, जिसको समझ नहीं देते। अच्छा। हाँ, देने के बाद अगर जो कोई कोशिश करता भी था उसके लिए बोलते थे इतना लगने वाला है, पैसा ही मांगते थे, ये होएगा वो होएगा अब होएगा। 2020 में भरा हूँ, आज तक तालपत्री में रहते हैं सर, कुछ सुनवाई कभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। अभी आवास आपको नहीं मिला? नहीं मिला सर, मेरा तालपत्री घर है, मेरा इधर ही घर है, मेरा वो खपड़े वाला घर है। 2 साल से मैं भरा हूँ कि आवास के लिए, लेकिन अभी तक बोलते बोलते थक गया सर, मैं जाना ही बंद कर दिया। मैं बोला अभी समझ में आएगा देना, नहीं समझ में आएगा तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, चलने दो।
तो इस वक्त कौन ग्राम प्रधान है? अभी तो सर मेरे इधर कमलेश गौतम सर हैं, हमारे गांव के ही हैं। अच्छा, वो आते हैं? हाँ सर, वो तो मतलब क्या उन्होंने सोचा बाबा साहब के बारे में कुछ? हाँ सर, अभी तो करीब इसी साल तो बने हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे सोचने के लिए वो मूड बना रहे हैं कि भाई कुछ करूंगा मैं। आप हमारे गांव में आया है प्रधान, में कुछ करके तो दिखाऊंगा। कहाँ से करेंगे? उससे तो पैसा तो सरकार का सब निकल गया है। हाँ सर, अब उसके लिए तो करेंगे कहाँ से? हाँ, अब उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बता सकता सर, क्योंकि अभी उनके हिसाब से जो होएगा करेंगे, उसके लिए क्या बोलूँगा। क्योंकि सारी अवलोकन कापू करने के बाद जो आरटीआई सब मिला है कागजात, हाँ सर। उनका अवलोकन करने से पता चला कि बाउंड्री वाल, गेट, स्ट्रीट लाइट, पार्क, ऐसी कई चीजें हैं। हाँ वो सर, तो आया पैसा है। निकल गया है। हाँ, निकल गया तो सर। सरकार वो दोबारा तो पैसा देगी नहीं। नहीं बाबा देगी साहब सर, के नाम कैसे पे। देगी? एक बार इशू हो चुका है तो कैसे देगी? तो ये भी विकास होना मुश्किल ही सा दिख रहा है। हाँ सर, हाँ, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं, वो तो बात दूसरी हो सकती है। यस सर। तो अभी कहा कि यहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति पूर्ण रूप से सारे कागजातों का जब हमने पूरा अवलोकन किया तो अवलोकन से ये पता चलता है कि वास्तव में 7 से 8 लाख रुपए का लगभग गमन है। हालांकि अधिकारियों का भी इसमें कहीं न कहीं रोल है, क्योंकि उन्हीं के कलम से होकर पैसे जाते हैं और सरकार के पैसे खर्च होते हैं। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी अगर हम कहें तो अधिकारियों की भी बनती है और ग्राम प्रधान की भी बनती है, क्योंकि दोनों के मिलान से ही कोई काम होता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। हालांकि बाबा साहब के नाम पे पैसे का गमन होना ये भी बहुत शर्म की बात है, क्योंकि एक ऐसे महान व्यक्ति के नाम पे गमन होना और यहाँ की जो हकीकत है, जो आप तस्वीरों में हम बार बार कैमरामैन के माध्यम से देखते होंगे कि यहाँ वास्तव में कोई बाउंड्री वाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ओपन जगह। ये आप जो देख रहे हैं सड़क के आसपास जो भी आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है, वहाँ मतलब अगर देखा जाए तो ये पूरे जगह को कागजातों में बाउंड्री वाल कर दिया गया है और जो है कि स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है, पार्क बना दिया गया है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ का पूरा जगह जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। तो हालांकि ये पूरे गांव के लोगों का ये कहना है कि इस पे जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से गमन करना, खासकर बाबा साहब के नाम पे, किसी ऐसे व्यक्ति के नाम, महान पुरुष के नाम पे गमन अगर हो रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है। हालांकि जिस प्रकार से इनके नाम पे लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं ये आप सब जान ही रहे हैं। बहरहाल इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।